कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूँ मेरे इस कार्यक्रम में रोजाना की तरह आज फिर दर्शकों आप सभी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि यही ज्योतिष का ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में पता लगता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दिक्कत जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप लोगों को अपनी परेशानी नहीं बतानी पड़ती, बल्कि गुरुजी खुद आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्या दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आ रही हैं। हर समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। जय माता दी। जय माता दी। लगातार नंबर फ्लैश होने, दर्शकों नंबर पे कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। गुरुजी, जिस तरह से लगातार आपके द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है पूरी तरह से एक्यूरेट साबित होती है, चाहे वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, चाहे मनमोहन सिंह की बात करें जो अब से पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, मुख्यमंत्री बिहार की बात करें, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे करे बात, भारत वर्ल्ड कप लेकर आया था, इसकी भविष्यवाणी भी आपने कही थी। तमाम भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक साबित हुई है। अगर अब हम बात करें तो बिहार में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आमिर जी ने बिल्कुल आपने सही कहा है। ये कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है जी गुरुजी। कि आज तक मैंने 2008 से जितनी भविष्यवाणी की है एक भी गलत नहीं हुआ है। और दर्शकों, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, आपको एक एक न्यूज मिल जाएगा। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को यहाँ तक लिख दिया था कि गुरुजी चुनाव में हार जाएंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी हार गए थे। तो कहने का मतलब है वो मैं नहीं करता हूँ, वो कुंडली की गणना कहता है किस पर क्या पकड़ है। अब रह गई बिहार में इस बार चुनाव की, तो मैंने नीतीश कुमार जी का 2010 में भविष्यवाणी किया था, 15 में भी किया था। और मैं इस बार फिर बता दूं, इस बार चुनाव होना है, इस चुनाव जो हो रहा है इसमें भी सरकार जो है एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका जो ग्रह दशा चल रहा है वो बिल्कुल 20 साल पुराने वाला चल रहा है। जिस तरह से लालू जी ने बिहार में 20 साल शासन किया था पति पत्नी मिलकर के, उसी तरह से इनका भी 20 साल का योग चल रहा है। और इस बार भी सरकार जो है नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और एनडीए की सरकार बनने की पूर्ण संभावना है। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, कुछ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरे लड़के का नाम है मुकेश हरीश नाथानी। मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 7781। 7781। समय बताएं। रात का 1:05 का। 1:05 रात्रि का। और जन्म स्थान? गुजरात का शादीपुर, डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? भुज। जी जी जी। भुज। इनकी जन्म पत्रिका है बनी हुई सर? नहीं, बना हुआ नहीं है। नहीं बनवाई हुई। जो लाइन पे बने रहिएगा, इनके बारे में बताया जाएगा। जी गुरुजी। क्या नाम है? इनकी बेटी का नाम मुकेश है। क्या है इनका बेटा है? आपकी बेटी है ना ये? लड़का बेटा है, मुकेश नाम। जी जी जी। इनकी कुंडली बन रही है मेष लगन की, राशि हो रखा है सिंह राशि। जन्म इनका है 81 का। 81 का मतलब है 39 इनका पूरा हो गया, 40 चल रहा है। ये तो 81 का है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुंडली भी है जो कि 56 का है, 62 का है। मेरे पास एक 48 का कुंडली आया था। जैसे उन्होंने फ़ोन किया, हम के सर आप तो गवर्नमेंट जॉब में थे? बोले हाँ बिल्कुल थे। आप एज के अनुसार तो रिटायर तो करेंगे ना। और मैंने कहा कि भाई साहब ये कुंडली कह रहा है कि आपकी शादी हुआ ही नहीं है। उन्हें बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, दोस्तों मैं बता दूँ कि बंगाल से एक आसनसोल में दो ऐसी बहन थी जो एक डॉक्टर थी और एक प्रोफेसर थी। एक का 56, एक का 54। ये कहानी 2010 की है। अब मैंने दोनों की कुंडली देखी 1 बाय 1 और दोनों को कह दिया कि आपकी शादी हुई ही नहीं है, न पति का सुख है संतान। ऐसा संजोग देखिए कि दोनों बहन में किसी की शादी नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब क्या होता है, ग्रह जो है खुद बोल देता है। दो तरह की बातें होती है। एक होता है कि किसी का काम तो होना है, समस्याएं हैं तो हम समाधान कर देते हैं। और एक होता है कि किसी का काम बनना ही नहीं है तो लाख उपाय कर लोगे नहीं होगा। जैसे किसी की शादी होना ही नहीं है तो लाख ज्योतिष प्रयास कर ले, वो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, मैंने आपको इसलिए ऐसा कहा कि आपके जो बेटे की कुंडली है इसमें शादी का योग तो है लेकिन डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं योग नहीं है, शादी होगी 100% होगी, लेकिन थोड़ी परेशानियां हैं। वो परेशानी क्यों है कि इनकी जो कुंडली है इसमें चंडाल दोष और बना हुआ है अंगारक दोष। कहाँ बना है? नमाज कुंडली में। नमाज क्या होता है? वैवाहिक जीवन का। तो हम एक झलक में बता सकते हैं कि ऐसे बच्चे का विवाह नहीं होने देता है। लाख प्रयास कर लोगे विवाह होने नहीं देगा, विवाह हो गया होगा तो चलने नहीं देगा। ऐसे दशा के अनुसार, कुंडली के अनुसार हमें स्पष्ट लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह हुआ ही नहीं है। दूसरा बात, ऐसे व्यक्ति को धन संचय नहीं होने देता। दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, अस्पष्टवादिता तो होती है ऐसे व्यक्ति में, लेकिन आपके स्पष्ट बोलने से लोगों को नुकसान हो जाता है, आपके पैसे फंसेंगे, लोगों से धोखा होगा। इनकम का जो स्रोत होना चाहिए वो इनके आपके बेटे को होने नहीं देगा। तो सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बना करके उपाय कीजिए। हमें विश्वास है कि शादी तो इनकी होनी है और हमें लग रहा है शादी नहीं हुई है। तो ये कुंडली बता रहा है ज़्यादा नहीं, 2021 के अप्रैल मई के आसपास इनकी विवाह हो जाएगी यदि उपाय कर लिया जाए तो। ये कुंडली जॉब की है, लेकिन प्राइवेट प्रोफेशन की, गवर्नमेंट जॉब की नहीं, और उस प्रोफेशन में भी इनको लाइफ का अचीवमेंट नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं दशा की ओर। तो वर्तमान समय इनका राहु में शुक्र का चल रहा है। यूँ इस कुंडली में अक्टूबर 21 तक समय खराब है, लेकिन मेरे गणना में इनका जो विवाह का योग चल रहा है वो मार्च या अप्रैल 2021 में शादी का पूर्ण योग बन जाएगा। बिल्कुल, जैसा बताया गया है आपके लड़के के बारे में, मुकेश जी के बारे में, आप कितना सहमत है आपसे जानना चाहेंगे सर? संपर्क टूट चुका है सर। तो दर्शक लगातार लाइव में नंबर जो फ्लैश है नंबर पे कॉल करके आप लोग जुड़ के बात कीजिए। टीवी की आवाज बंद करके आप हमारे कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। कुछ और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुषमा कौंडल। सुषमा जी कहाँ से बात कर रही हैं? हिमाचल प्रदेश से। किसके बारे में जानना? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3/5/1973। 3/5/1973। समय बताएं। सुबह 6:30 बजे, वीरवार। 6:30 बजे। जन्म स्थान? सोलन। ये किसकी डिटेल दी? आपकी है ये? हाँ जी सर, मेरी है। जन्म पत्रिका है सुषमा जी बनी हुई आपके पास? हाँ जी सर। अभी मौजूद है आपके पास? हाँ जी सर। लाइन पर रहेगा, देखना प्रयास कीजिएगा। जी गुरु जी। सुषमा जी, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। कुंडली तो बहुत बढ़िया है। ये कुंडली के अनुसार ये कुलदीपक योग बन रहा है, जो बताता है कि ऐसे जो महिलाएं होती हैं इनको जॉब में होना चाहिए, अर्थात प्रोफेशनल तो स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ी समस्या, थोड़ी नहीं हम ज़्यादा ही समस्या कह सकते हैं, वो है कि आपकी आयु पर लेके बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अष्टम घर जो होता है वो आयु का होता है, और अष्टम भाव से आपका बना हुआ है काल शब्द दोष। और वो भी काल शब्द दोष क्यों बना हुआ है, खराब क्यों है कि राहु नीच का बैठा हुआ है। यदि राहु उच्च का रहता है तो वो काल शब्द दोष जीवन में चमका देता है। राहु आपका नीच का बैठा हुआ है, और अष्टम घर, और अष्टम घर क्या होता है? आयु का होता है। धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं, और धनु राशि का मालिक गुरु वो भी आपका नीच का बैठा हुआ है। तो जो ग्रह बैठा है वो भी नीच का है, और जिसका घर का मालिक है 8वें घर का वो भी नीच का है, और वो कहाँ पर है? भाग्य स्थान में। तो सबसे पहले ऐसे महिलाओं को एक समय ऐसा आएगा कि आपको डिप्रेशन में उठा के ले जाएगा और लगेगा कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूँ। दूसरी बात, भाग्य साथ नहीं देना। जब कोई भी ग्रह नीच का बैठता है किसी घर में तो उस घर को नीच का कर देता है, और भाग्य स्थान में होने का मतलब है कि आपको भाग्य साथ नहीं देता है। आप किसी को कुछ भी कर दें, लक फेवर नहीं करेगा। दूसरा बात, जो स्पष्ट बातें हैं वो है आपका नमाज कुंडली। नमाज कुंडली में शनि राहु का पितृदोष बना है सप्तम घर में, पति के घर में। तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी कटुता देने का प्रयास कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन कैसी है? बस ऐसे ही सर, चली भी कभी कभी बस होती रहती नोक-झोंक। जी, नोक-झोंक तो सबको होता है, लेकिन एक समस्या जब ऐसा आएगा कि या तो आपको समस्या को बढ़ा देगा या आपके पति के साथ कोई परेशानी हो जाएगी। इस कुंडली की गणना से यदि आपके पति कभी भी वाइन पीते हों, शराब, तो उनको मना कर दीजिएगा कि उनके लिए जहर के समान होगा। क्योंकि नमाज कुंडली से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, नमाज कुंडली से पति का भी गणना किया जाता है, जहाँ पे कि शनि राहु का बना हुआ पितृदोष। आपने कभी कोई प्रोफेशन में रहा क्या? हेलो, हाँ जी सर। आप कभी कोई प्रोफेशन में हैं? प्रोफेशन में नहीं सर, हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाँ, तो अपनी कुंडली आप दिखा लीजिए, किसी ज्योतिष से कुंडली फिर से बनवाइए। ये टाइम कंफर्म हुई है कि टाइम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप नहीं सबसे नहीं, टाइम सही है सर। नहीं ना, ये सही नहीं आप कह सकते, नहीं हम कह सकते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो आपको होश कहाँ था? जब मेरा जन्म हुआ था हमको होश कहाँ था? जो माँ बाप बताते सो हम जानते हैं। हो सकता है 2 मिनट आगे पीछे हो। आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं समय का? हम कर ही नहीं सकते, आप कैसे कर सकते हैं चैलेंज? कोई नहीं कर सकता है।
जन्म का समय का चैलेंज हम व्यक्तिगत कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें हमको होश कहाँ आ जाता है। ये कुंडली में एक कटु सत्य है जो है कि ऐसी महिलाएं को सुसाइडल टेंडेंसी देता है। यदि आपके साथ कभी नहीं आया है तो 100% टाइम गलत है, क्योंकि ग्रह दिखता नहीं, ग्रह बोलता है। तो आप ये बताइए कि कभी आप डिप्रेशन में गए, आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम सुसाइड कर लें या कर लें, ऐसा लगता है मन में कभी? हाँ जी सर, बहुत बार होता है ना। तो आपकी आयु को डैमेज कर रखा है। आपको मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया है कि ऐसी महिलाओं को सुसाइडल टेंडेंसी देता है, लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो अब हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब करती नहीं है, प्लस आपके जो वैवाहिक जीवन है, तो फिर सुसाइड का टेंडेंसी क्यों आएगा? दो ही कारण से आता है ना, या जॉब में परेशानी हो जाए, आदमी डिस्टर्ब हो जाए, या पति पत्नी के संबंध खराब हो जाए, तभी हो सकता है। और क्यों आएगा? तो आपकी कुंडली अष्टम घर से बना हुआ है, कालसर्प दोष। अब सबसे पहले पूरी 24 कुंडली बनवाइए। सुन, 24 कुंडली बनेगी, समस्या का समाधान करवाइए, इसको कभी नजरअंदाज मत कीजिए। जहाँ गुरु का दशा आएगा आपको उठा के पटक देगा। अब वो आपको आ रहा है अप्रैल 22 में, 27 अप्रैल 2022 से गुरु दशा स्टार्ट होने वाला है। गुरु आपका अष्टमेश है, ऐसा झटका मारेगा कि फिर आपको होश नहीं लाने देगा। ग्रहों को कभी दर्शकों नजरअंदाज मत कीजिए। ये किसी को छोड़ा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, महादेव शिव को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी 24 कुंडली बनवा कर उपाय करवाइए, जो कि आपका अच्छा रास्ता दे। और ये संजोग है, या जो कहिए कि काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु से, और राहु का दशा भी चल रहा है। तो आपका राहु जो है, बिल्कुल दशा का मतलब क्या है, उस ग्रह को एक्टिव हो जाना। तो आप ये वो हावी हो रखा है। ये टेंडेंसी आज से नहीं दे रहा है, ये टेंडेंसी आपको जो दे रहा है, हमें लग रहा है इस कुंडली के अनुसार कि ये लगभग 2010 से ही स्टार्ट है। आपका जीवन में निराशापन आ जाना, लगना, सुसाइड कर लेना, ये सब आ रहा है। तो यदि आपको बात सही लगा है तो कुंडली बना उपाय कीजिए। जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, और भूल के कभी सुसाइड नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं चाहता है, ग्रह करवा देता है। बिल्कुल सुषमा जी, जैसा आपके बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत आपसे जानना चाहेंगे मैडम? हाँ जी सर, 100% सहमत हूँ। जी देखिए, आप 100% सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी एक बार आप मिलने का प्रयास करें, 24 कुंडलियां बनवा के उपाय जरूर कीजिए। दर्शकों, जो गुरुजी से बात जिनकी अभी नहीं हो पाई, सुबह 9 से 10 भी बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।